ये आज नया टॉपिक स्टडी करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या सुपरपोजिशन पढ़ा था, ठीक है ना। आज उसका थोड़ा बहुत एक्सटेंशन जैसा ही बना सकते हैं, पर एक पहले मुझे ना छोटा सा टॉपिक करवाना है, बाद में मेन टॉपिक पे आना है, ठीक है। टॉपिक लिख लो, पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी and acceleration, particle velocity and acceleration in a wave, particle velocity and acceleration in a wave. ओके, ये स्ट्रिंग वेव है, वेव आगे जाते हुए दिख रही है, ठीक है। अब जो पार्टिकल्स हैं, अब जैसे जो पार्टिकल है, हमने डिस्कस किया था, पार्टिकल आगे नहीं जा रहा है, पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, ऊपर नीचे, पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहा है। तो पार्टिकल क्या मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है, तो पार्टिकल क्या ऐसे मूव कर रहा है। इधर जो पार्टिकल है वो भी सेम ऊपर नीचे क्या है, मूव कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। मुझे थोड़ा बहुत लॉजिकली बताओ, हम एग्जैक्ट इक्वेशन ऑफ स्टडी करेंगे तो पहले लॉजिकली बताओ, ऐसे पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, ये एक पार्टिकल को देखते ये क्या ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। मुझे बताओ कहाँ कहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, कहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होगी, इधर जाएगा वापस नीचे आ रहा है, जब नीचे इधर रेस्ट आना पड़ेगा तभी तो नीचे, सेम वैसे ही वापस जीरो कहाँ पे होगा, वापस से होगा वो। तो यहाँ पे और यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। ये मैं v नहीं लिख रहा, पार्टिकल की वेलोसिटी, ये जो v हो किसकी है, वेव वेलोसिटी। पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी दोनों अलग चीज, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, याद है। फॉर्मूला को अलग अलग तरीके से ओमेगा बाई के अंडर रूट टी बाई म्यू की तो फॉर्मूला तरीके से, ठीक है। आज हम ये स्टडी करेंगे। सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ से, सबसे ज्यादा स्पीड यहाँ पे तो जीरो है, सबसे ज्यादा कहाँ से, बीच में। क्या कहते हैं उस पोजिशन को, क्या कहते हैं, मीन पोजिशन। सबसे ज्यादा स्पीड उसकी कहाँ पे, यहाँ से। तो अभी हमें ये सब स्टडी करना है, उसकी इक्वेशन स्टडी करना है। ओके, पहले ना स्टेटमेंट एक लिख लो, उसके बाद ये ड्रॉ कर लेंगे। कंसिडर wave, consider a wave y equal to, consider a wave y equal to a sin, y equal to a sin omega t minus kx, y equal to a sin omega t minus kx, ठीक है। The particles of the medium, the particles of the medium undergo oscillation, having velocity different from wave velocity ड्रॉ करो डायग्राम।
देखिए चलिए तो ओके, अब हमें क्या ये पार्टिकल वेलोसिटी वो सब जानना है, ठीक है। सिंपल काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करेंगे, ये डायग्राम के नीचे लिखो। तो पार्टिकल वेलोसिटी इज गिवन बाय द पार्टिकल वेलोसिटी, is given by पार्टिकल की वेलोसिटी थी, उसको vp लिख रहा हूँ, तो कैसे मिलती है? सिंपल काइनेमेटिक्स लगाना है। देखो पार्टिकल किस में मूव कर रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में? ये x डायरेक्शन है, पार्टिकल किस में मूव कर रहे हैं? y डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी चाहिए तो कहाँ से आता है? डिफरेंशिएशन del y by del t। इधर से तुम्हें क्या मिलेगी? पार्टिकल की वेलोसिटी। तो अपनी इक्वेशन थी y equal to a sin omega t minus kx। तो del y del t ये बेसिकली क्या डिफरेंशिएशन है, तो vp कितना होगा? इसका डिफरेंशिएशन करो, a तो कांस्टेंट है, sin का क्या हो जाएगा? cos omega t minus kx। तो क्या अंदर का डिफरेंशिएशन करना है? ओमेगा टी का क्या होता है इसमें? ओमेगा टी का 1 हो जाएगा, ओमेगा एक बचेगा, kx x तो कांस्टेंट है, पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहा है, तो y चेंज हो रहा है, x चेंज नहीं हो रहा है। तो ये पार्ट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? क्या मेरी पार्टिकल, ठीक है। इस पे बॉक्स मत बनाना, मेरी ये इक्वेशन कि तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। इसमें ये पार्टिकल की वेलोसिटी मुझे बता सकते हो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? जैसे y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? a, ये पार्ट में 1 कर दी। मुझे पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? a ओमेगा, cos वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये क्या होगी उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी? और यही मेन इक्वेशन पे प्रॉब्लम्स आएंगे, मेजॉरिटी इस पे ही आएंगे, इसके नीचे लिख लो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, maximum velocity of particle vp max equal to क्या होगा? ये a ओमेगा। इस पे बॉक्स बना, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा? a ओमेगा, ठीक है। ये था वेलोसिटी, ओके। अब एक्सेलरेशन चाहिए, बता सकते हो एक्सेलरेशन कैसा है? वेलोसिटी ऐसा है, काइनेमेटिक्स का नॉलेज यूज हो रहा है, वेलोसिटी ऐसा है, एक्सेलरेशन कैसा है? क्या करोगे? वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन vp by del t। आगे लिखो द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय द एक्सेलरेशन of the particle is given by the equation vp equal to del vp by del t। ओके, तो देखो इसका अब किसका डिफरेंशिएशन करना, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो
इसका डिफरेंशिएशन करें, ए ओमेगा ऐसा ही रहेगा, कॉस का डिफरेंशिएशन करें माइनस साइन, तो यहाँ पे एक माइनस आ गया, साइन ओमेगा टी माइनस के, बाद में आप इस अंदर भी करना है, ओमेगा टी कैसे होगा, ओमेगा एक और ओमेगा इधर आ गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये आ गया मेरा एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इधर मुझे मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताओ, मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा था, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना, ए ओमेगा स्क्वायर, वैल्यू पे ध्यान देना, ए ओमेगा, ठीक है ना। ठीक है, ये एक्सेलरेशन देखिए। एक और छोटा सा पार्ट इसमें बाद में प्रॉब्लम्स पे आ सकते हैं। ये वेव है, ऐसा शेप है, इस पॉइंट पे मुझे देखना है इसका स्लोप कैसा है। स्लोप के लिए आप क्या करते हैं, टेंजेंट, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जैसे ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ये क्या होगा, अपना स्लोप होगा। स्लोप को कैसे लिखते हैं वो पता है, स्लोप को कैसे लिखते हैं, स्लोप क्या होता है, या जो डिफरेंशिएशन ही होता है, dy बाई dx, तो इधर भी सेम, ये y है, ये x है, तो यहाँ पे तो स्लोप उधर से ही आएगा, dy बाई dx, तो स्लोप पर स्टडी करना है, लिखो क्या है, द स्लोप ऑफ द वेव, द स्लोप ऑफ द वेव, slope of the wave will be, the slope of the wave will be, क्या होगा, will be, ये slope ऐसे लिखो, del by del x, slope of the wave will be del by del, okay, तो इसमें del by del x की इक्वेशन एक बनाने की रिलेशन आएगा, ये y की इक्वेशन थी, जैसे हमने डिफरेंशिएशन किया, वापस डिफरेंशिएशन करना है और अब x के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसा होगा, y का, ये ऐसा ही रहेगा, साइन का क्या हो जाएगा, cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, अब ओमेगा टी वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0, के का डिफरेंशिएशन करो, क्या होगा, के पर माइनस है उसके साथ, यहाँ पे क्या डालना है, एक माइनस डालना है, ठीक है। अब एक रिलेशन यहाँ पे देखना है, देखो इधर ध्यान देना, डेल बाई डेल एक्स इक्वल टू, यहाँ पे ए कॉस वाला जो पार्ट है उसको माइनस ए ऐसा ही रखो, ए कॉस वाला जो पार्ट है उसको मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, dt बाई ओमेगा, ये ठीक है, ये जो है ओमेगा बाई के क्या होता है, वेव वेलोसिटी v, तो इधर से vp की एक और इक्वेशन आती है, क्या होती है, माइनस v डेल बाई डेल, ये एक और इक्वेशन आती है, इसका यूज बताऊंगा क्या है, ये
लिखिए, ठीक है। अब देखो इसका यूज समझते हैं, कोई कैलकुलेशन ऐसा कुछ नहीं है, इसका यूज बताता हूं क्या होगा। सपोज ये वेव है, ठीक है, ये वेव इस तरफ जा रही है, यहाँ पे एक पार्टिकल है P। अब तुम्हें जानना है कि ये जो पार्टिकल है वो कहाँ पे जा रहा है, ऊपर या नीचे। वो ऊपर और नीचे ही जाएगा, पर तुम्हें जानना है कि कुछ टाइम बाद पार्टिकल कहाँ पे, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, कैसे जाएगा, तो ना इस इक्वेशन से जानते कैसे जानते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, दूसरा अपने आप ट्राई करना। पहले P पॉइंट की अगर बात करें तो सबसे पहले है ना V देखो और डेल बाई डेल एक्स, तो उससे V P मिले। V मुझे बताओ कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव। इधर स्लोप मुझे बताओ, स्लोप कितना आना चाहिए, ऐसा स्लोप है, ऐसा टेंजेंट बना है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, याद है। गैस नहीं करना है, स्लोप अगर स्लोप राइट साइड हो तो क्या होता है, स्लोप पॉजिटिव। अगर लेफ्ट साइड इंक्लाइंड हो तो क्या होता है, नेगेटिव। तो अभी स्लोप क्या है, पॉजिटिव। अब इसका यूज कर इस इक्वेशन, V क्या है अपना, पॉजिटिव, स्लोप भी क्या है अपना, पॉजिटिव। ओवरऑल बीपी बताओ क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ये इक्वेशन तुम्हारे पास, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ओवरऑल नेगेटिव, क्योंकि एक माइनस एक्स्ट्रा। तो कहाँ पे मतलब जा रहा है पार्टिकल, पार्टिकल कहाँ पे जा रहा है, ये बीपी नेगेटिव है, और पार्टिकल कहाँ पे जाएगा, ऐसा आइडेंटिफाई। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे पार्टिकल, यहाँ पे पार्टिकल, इसको क्यू नाम दे देते, इधर भी सेम स्टडी करो। V तो पॉजिटिव है, वेव तो आगे ही जाती है, स्लोप बताओ, और स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, बस इधर डालो। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ओवरऑल क्या हो गया, पॉजिटिव। मतलब कहाँ पे जा रहा है पार्टिकल, ऊपर, पार्टिकल कहाँ पे जाएगा, ऊपर, ठीक है। मुझे ना एक यहाँ पे स्टडी करो, बस करके बताओ। ये पॉइंट R ले लो और ये पॉइंट S, ठीक है। तो R और S पे स्टडी करना। ये जो अभी लिखी है इक्वेशन, उसके नीचे एग्जाम्पल में ये ड्रॉ करो, ये लिखो।
आर और एस का किया गया, आर में ये V तो पॉजिटिव ही है, आर पॉइंट पे स्लोप बताओ, टेंजेंट ऐसा कुछ होगा, मतलब क्या पॉजिटिव ही होगा, वीपी बताओ नेगेटिव, मतलब ये पार्टिकल कहाँ पे जाता है, नीचे जाता है, नीचे जाता है, ठीक है। एस पे देखे ये पॉजिटिव है, ये स्लोप बताओ एस पे, टेंजेंट ऐसा हॉरिजॉन्टल होगा, क्या होगा स्लोप, जीरो, वीपी वीपी जीरो, रेस्ट पे, अभी रेस्ट पे, पर किधर जाएगा, नीचे ही जाएगा, इसके ऊपर जा ही नहीं सकता, कहाँ पे जाएगा, नीचे ही जाएगा, पर इस मोमेंट पे रेस्ट पर जाएगा तो नीचे, ठीक है। ठीक है, ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसके ऑप्शन में से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन इसके भी इससे करते हैं, बाद में कैलकुलेशन वाले इसकी कुछ प्रॉब्लम। ओके, ये ओके, ड्रॉ करो, ये थोड़ा बड़ा डायग्राम ड्रॉ करना, क्योंकि जो टेंजेंट वो सब ड्रॉ कर तो अच्छी तरह नीचे, तो थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाओ, ड्रॉ करो। चलिए ड्रॉ, क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, आइडेंटिफाई द वेलोसिटी, identify the velocity of the particle, identify the velocity of the particle, full stop, identify the velocity of the particle, full stop. Also find which particle has highest speed, also find which particle has highest speed, ठीक है। पहले पार्ट में बस वही बताना है कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, मतलब इससे ऐसा टेबल ही बनना है, तो अपने आप कर दो, एबीसी का बी बनाओ, डेल वाई डेल एक्स और बी, ठीक है ना, सेम आइडेंटिफाई करो।
ओके, तो इसके लिए करते हैं सॉल्व। इसके लिए बताओ, बी बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव, और इस तरफ जा रही है, नेगेटिव होगा। ए पे स्लोप, टेंजेंट ड्रॉ किया, क्या है स्लोप? पॉजिटिव। इक्वेशन है अपने पास, बोलो क्या होगा? ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ओवरऑल क्या होगा? पॉजिटिव। मतलब ये पार्टिकल क्या ऊपर जाता है, और बीच से देखते हैं तो नेगेटिव होगा। स्लोप, स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। तो ये स्लोप, स्लोप भी पॉजिटिव। जीटी नेगेटिव पॉजिटिव, ओवरऑल क्या होगा? पॉजिटिव, मतलब ये भी ऊपर ही जाता है। टी पे अगर देखें ये नेगेटिव, टी पे स्लोप क्या होगा? जीरो। पार्टिकल क्या होगा? रेस्ट। ठीक है, ये आइडेंटिफाई कर, ठीक है। एक पार्ट और इसमें ये भी पूछा है किसकी सबसे ज्यादा स्पीड है, वो आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करें सबसे ज्यादा स्पीड? चलो तो देखो, पार्टिकल्स की बात करिए तो फिक्स ही है, सबके लिए सेम है। मतलब वीपी मेन किस पे डिपेंड करता है? स्लोप। जिसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा उसकी स्पीड क्या होगी? सबसे ज्यादा। किसका स्लोप सबसे ज्यादा है? एक आया सबसे ज्यादा एंगल पे, बाद में जैसे जैसे ऊपर जा रहे स्लोप कम हो रहा है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं इसमें? स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी, तो बी ए क्या हो रहा है? ज्यादा हो, ठीक है। ओके, देखिए, ठीक है। तो एक ये टाइप के ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरे कौन से? कैलकुलेशन बेस्ड, वो देख लेते हैं, तो एक अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखो, इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव इज गिवन बाय, इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव is given by ये लिखो इक्वेशन। देखिए, इसमें दो पार्ट है। पहले पार्ट में इसको फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। पहले पार्ट में पूछा, दूसरे पार्ट में लिखो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, फाइंड एक्सेलरेशन of particle at x equal to 6 centimeters
that is equal to 6 centimeters, and T equal to 0.11 सेकेंड, T equal to 0.11 सेकेंड, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखो इसमें ऐसी इक्वेशन दे रखी है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ऑब्वियसली सबसे पहले तो क्या है, डेटा लिख लो। डेटा क्या क्या लिख पाएंगे, बोलते जाओ, बोलते जाओ, तो होगा E इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, उससे आगे बाद में K इक्वल टू 3.14 सेंटीमीटर इनवर्स। 3.14 है मतलब क्या, डायरेक्टली तो 5 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है ना, डायरेक्ट वही लिखना है, ये दिया होता पाई में ही कन्वर्ट करना है, 5 सेंटीमीटर इनवर्स। बाद में जो दूसरा क्या है, ओमेगा इक्वल टू 314 दिया है, और क्या हो जाएगा 105 सेकेंड इनवर्स, 105 सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना, ये अपना डेटा आ गया। तो जो पहले पार्ट में मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी, क्या होगा, ए ओमेगा खत्म। वो मैक्सिमम ही पूछते हैं मेजॉरिटी के, ठीक है ना। कंपेरेटिव पार्ट में देखो मैक्सिमम वाला ही पार्ट पूछते हैं, तो Vp मैक्स इक्वल टू ए ओमेगा। यूनिट लिखना, जो भी तुम्हारा आंसर है यूनिट लिखो। तो क्या होगा, क्या 3 मीटर पर सेकेंड, ये सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्या, अच्छा सॉरी ओमेगा, सॉरी क्या है, ये 300 पाई है ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 पाई मीटर पर सेकेंड, ये Vp मैक्स आ गया, ओके। बाद में दूसरे पार्ट में क्या पूछा है, एक्सेलरेशन निकालना, पर इधर देखो मैक्सिमम एक्सेलरेशन नहीं पूछा, एक्सेलरेशन निकालना। कब निकालना है, x की वैल्यू दे रखी है, t की वैल्यू दे रखी है। अब इसमें क्या करें, वैल्यू दे रखी हो तो फिर क्या करें, डिफरेंशिएशन इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो इक्वेशन देखो कैसे बनाते हैं, ध्यान देना। पहले तो ना देखो इतना बड़ा मत लिखो, इसमें डिफरेंशिएशन ही करना है, इसको तो है ना पहले जनरल फॉर्म में लिखो। क्या लिख सकता हूँ मैं, a sin, जो फॉर्म दिया उस तरह से मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। अब क्या करो, पहले इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या Vp मिलेगा, बताओ Vp क्या होगा, a एक ओमेगा आ जाएगा, cos ax माइनस ओमेगा, पर ध्यान रखना इधर माइनस आना चाहिए, क्यों, माइनस ओमेगा टी, माइनस ओमेगा आना चाहिए, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्ली होना चाहिए। ए टी मुझे तो चाहिए ना, तो इससे क्या होगा, वापस इसका डिफरेंशिएशन का, तो उसके लिए माइनस ए ओमेगा वैसे ही रखते हैं, कॉस का बोलो माइनस साइन, तो चलो ये प्लस हो गया, साइन ए एक्स माइनस ओमेगा टी, और कुछ वापस इसका डिफरेंशिएशन, तो माइनस ओमेगा और बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन, ओके। अब इसमें वैल्यूज अगर डालें, एक बार खुद ट्राई करो ना, बस इतना ध्यान रखना ये सब को पाई और वो सब में कन्वर्ट कर देना। हमने एक्स और टी की वैल्यू दे रखी है, डालो मतलब जो कुछ रिजल्ट डालो।
पहले क्या वैल्यू इसमें AP को देखो, अभी मैं ना यहाँ पे ए ओमेगा स्क्वायर ही रखता हूँ, इधर मैं वैल्यू बाद में डाल दूंगा। साइन ये था kx, ये कितना था पाई x माइनस ये कितना था 100 पाई t। तो एट x इक्वल टू कितना 0.6 है ना, और t इक्वल टू कितना, और ये t 0.11। तो क्या हो जाएगा, AP इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन 6 पाई माइनस 100 पाई इंटू 0.11 माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन 6 पाई माइनस कितना हो जाएगा 11 पाई, और ये 11 पाई मतलब इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 5 पाई कितना होता है, पाई के टर्म्स में है साइन क्या होता है 0। एक्सेलरेशन क्या हो गया 0। Next question. Okay, लिखो, a longitudinal wave is given by a longitudinal wave is given by ये कोई equation okay, देखो ये देखिए ओके, इसमें दिया हुआ है मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, maximum particle velocity is 4 times the wave velocity. Maximum particle velocity is 4 times the wave velocity. Find wavelength. Find wavelength. मुझे लैम्डा फाइंड करना है, ये ट्राई करो, ये अपने आप सबसे पूरा करना।
ओके, ये फॉर्मूला बेस्ड है ये क्वेश्चन। इसमें डेटा देखो पहले, एम्पलीट्यूड 10 दिया हुआ है सेंटीमीटर में। ओमेगा एन के बराबर होगा क्या? ओमेगा एन होगा क्या? 2 पाई है ना साथ में, ठीक है ना, पूरा मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो ओमेगा क्या होगा? 2 पाई एन सेकेंड इनवर्स। और के कितना होगा? वो इसको भी 2 पाई मिलेगा, 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है। और क्या दिया हुआ है इधर कि जो पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी है वीपी मैक्स, दैट इज 4 टाइम्स द वेव वेलोसिटी। तो फॉर्मूला डालो, वीपी मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए ओमेगा। और ये बी का कौन सा फॉर्मूला है? वेव वेलोसिटी ओमेगा बाई के, वे ओमेगा कैंसल, और इधर से मतलब क्या आ गया? ए इक्वल टू क्या है? 4 बाई के। तो एम्पलीट्यूड अपना कितना है? 10 इक्वल टू 4, के क्या होगा? 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा यहाँ पे आके तो इसको सॉल्व कर दो, कितना आ रहा है? 5 सेंटीमीटर में जाएगा। लैम्डा इक्वल टू 5 फॉर्मूला कैसे था ना? कितना आ रहा है आंसर? मेरे सॉल्व करने बात नहीं है। JEE 22 इसका एक क्वेश्चन JEE 22। Okay, next question. At time t, the snapshot of a wave is shown in the figure. The snapshot of a wave is shown. Snapshot of a wave is shown in the figure. Properly. देखिए हो गया, लिखो इसमें आगे। वेव वेलोसिटी इज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड wave velocity is 10 centimeters per second along plus x-axis, along plus x-axis, along plus x-axis, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू लिखो 0.5 मीटर
लैम्डा इक्वल टू 0.5 मीटर, एम्पलीट्यूड दिया है 10 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, find velocity of point P when its displacement is 5 centimeters, when its displacement is 5 centimeters, ठीक है। अब ये P पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है कि कितनी वेलोसिटी होगी, ठीक है। ये देखो एम्पलीट्यूड डायग्राम में एक बार कंपेयर करो, एम्पलीट्यूड का इन्फिनिटी होगा क्या मैक्सिमम इतना जा सकता है, ठीक है। बाद में वेव वेलोसिटी, वेव कैसे जा रही है, इस तरफ जा रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। और क्या कर दिया है, वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है, लैम्डा तो ये तो लेंथ हो गई ये वाली। और ये मुझे बताओ ये डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर से वो क्या है डायग्राम में, बोलो 5 सेंटीमीटर क्या है, जैसे एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर क्या है? ये पार्टिकल देखो क्या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल P 5 सेंटीमीटर, मतलब ये पार्टिकल P इतना ऊपर है 5 सेंटीमीटर ऊपर, मतलब क्या दिया है, जैसे A इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लिखोगे, लैम्डा इक्वल टू वो लिखोगे, ये डिस्प्लेसमेंट दिया उसका क्या सिंबल होगा, y की वैल्यू दे सकते, ठीक है। खुद सोचो इसमें इक्वेशन सब क्या होगी। इसमें ना थोड़ा हिंट दो, हेल्प कर दो इसमें ना, देखो वेव ऐसा दिया ना, इसमें वेव की इक्वेशन पे लिखने की ट्राई करो। ऐसा ग्राफ है तो ये बताओ साइन आएगा कि कॉस आएगा, ऐसा ग्राफ है साइन, ठीक है। अब ये डिसाइड करना है ओमेगा टी प्लस एक्स लिखो साइन के अंदर, ओमेगा टी प्लस एक्स लिखे, ओमेगा टी माइनस एक्स वेव आगे जा रही है, तो क्या होगी वेव की इक्वेशन क्या होगी, वाई इक्वल टू लिखो क्या होगी, वाई इक्वल टू ए साइन, y equal to a sin omega t minus kx। अब इस तरफ से ट्राई करो, स्टडी करो।
करना है सॉल्व इसमें। देखो कौन सी वैल्यू डालेगी, क्या करेगी, इसमें बहुत डिटेल में स्टडी करना है। देखो पहले तो वेव की इक्वेशन हमने लिखी, y इक्वल टू क्या है, a sin ओमेगा टी माइनस के, इतना हमें समझना है, ठीक है। अब इस पार्टिकल की बात करें तो इसमें पहले कुछ वैल्यूज डाल सकते हैं, क्या y डाल सकते हैं, y कितना डाल सकते हैं, 5 को दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्या, ये दिया हुआ कितना 10 sin। अब देखो ओमेगा टी वो सब है, ठीक है, पर t और x की कोई वैल्यू नहीं थी, वो कुछ भी हो सकता है, तो इधर में ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो इधर से देखो कुछ मिल सकता है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कितना होगा 1/2, कब होता है 1/2, 5/6 30 डिग्री के होता है, मतलब ओमेगा टी माइनस के एक्स जो है वो कितना होगा 30 डिग्री, मतलब कितना होगा 5/6। देखिए इंफॉर्मेशन मिलती है, पर हमें तो पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए, अगर ये इक्वेशन लिखे हम तो पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करना होता है, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करो क्या होगा, Vp इक्वल टू, बोलो इसका डिफरेंशिएशन, ये ऐसा ही रहेगा, साइन का क्या हो जाएगा cos ओमेगा टी माइनस के, अंदर का बोलो ओमेगा, इसका तो कुछ नहीं लिखना, ये Vp आ गया मुझे, बस अब ये मुझे निकालना, तो Vp इक्वल टू ए ओमेगा, ठीक हो गया, इसका क्या करें, ये वैल्यू 5/6, तो Vp इक्वल टू ए ओमेगा cos 5/6 कितना होता है √3/2। अब ये ए ओमेगा वो सब निकालना है, ए कैसे निकाले, तो ये तो दिया हुआ है, ओमेगा कैसे निकाले, ओमेगा बाय के इक्वल टू v इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ओमेगा बाय के, नहीं भाई मिनट में नहीं, ए तो चलो दे रखा है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है अपने पास, बी है क्या और क्या है लैम्डा, ओके, हाँ तो v इक्वल टू
ये क्या हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा। तो b कितना है वैल्यू बोलो, ये 10 है, ओमेगा अपॉन 2 पाई लैम्डा कितना है 0.5 मीटर। हाँ तो एक काम करो सब सेंटीमीटर में कर दो ऐसा, तो ये 50 हो गया। तो ओमेगा कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 5 है ना, ये ओमेगा आ गया और इधर डाल देता है। तो Vp इक्वल टू ए कितना है 10, ये 2 पाई बाई 5 इंटू रूट 3 बाई 2। तो ओवरऑल क्या आंसर आ गया अपना Vp इक्वल टू कितना होगा 2 रूट 3 बाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्या है अपना। सॉल्यूशन समझ में आया, ये वाला थोड़ा मतलब मैथ यूज होगा, डिफरेंशिएशन सब यूज हुआ। ये क्वेश्चन है देखो IIT JEE 2008, IIT JEE 2008, IIT JEE लिखा हो ना मतलब समझना एडवांस क्लास, ठीक है। अब देखो ये फर्क समझा रहा हूँ, अभी तक जो क्वेश्चन थे वो मीन लेवल के किए, ये इसलिए करवा के ताकि तुम्हें फर्क पता चले। इसमें ये सॉल्व करते टाइम हमने कुछ नया कुछ नहीं पढ़ा कि मैं कुछ अलग से पढ़ा हूँ कि मैं नॉलेज दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमने पढ़ा है उसमें से ही पर काफी डिटेल में सब कुछ है, मतलब जितना मैंने लिखवाया था पढ़ा था वो पूरा यूज करते हैं। ये बस फर्क होता है जो IIT एडवांस क्लास पे करते हैं ना हम प्रॉब्लम, उसमें फर्क होता है कि हर एक चीज छोटी छोटी डिटेल पे ध्यान देना। पर पहले अपना काम 11 की जनरल अप्रोच, 11 में अपना काम किया कि मेन तरह कंसेप्ट अपने प्रॉपर किए, तब हम ढंग से क्या 12th पे अच्छे लेवल पे अगर एडवांस लेवल पे आना तो उसके भी ठीक है। अभी मुझे बेसिक बस आइडिया है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, फर्क नहीं होता है, सेम नहीं होता है, तो उसको डिटेल में ठीक है ना। ओके बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, कल भी क्लास रखूंगा ठीक है 2 बजे। और इसमें एक किस्मों की एग्जाम फाइनल एग्जाम खत्म हो चुकी है, कितने एक और कोई नहीं, ये रिप्लाई वाले एसडीजन वाले की पढ़ाई नहीं है, एक तुम्हारी खत्म हो चुकी है और कोई नहीं, ठीक है सर कोई बात नहीं, अभी तो की बाकी है अभी।